प्रेसिडेंट डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह। और इस बीच चाय भिजवा दीजिए। फिरना हल्ला गुल्ला सब बंद कर दीजिए। स्वागत। बच्चों का थोड़ा ख्याल रखिए। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ जी। अलबेला खत्री मेरे भाई हैं, मेरे प्रशंसा में जो भी कहा उन्होंने, मैं अपने परिचय में कहना चाहता हूँ। पहले तो इस माइक को मैंने ऊंचा करवाया, बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस देश की सरकार झुक जाती हो उस देश की सेना को तो कम से कम नहीं झुकना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ के कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, यहाँ एक दो पंक्तियां तालियां बजा रही हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग आप मेरे साथ जुड़े। मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूं, मुझको नहीं किसी का भय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा वहां वहां तक घर मेरा है। और जब तक ये झंडा ऊंचा है तब तक ऊंचा सर मेरा है। जब तक ये झंडा ऊंचा है तब तक ऊंचा सर मेरा है। देह मिट्टी का, मेरा मस्तिष्क इस परिवेश का है। धमनियों में दौड़ता फिरता हुआ यह रक्त मेरे देश का है। बंधनों के मोह सारे आज पीछे छोड़ आया। हर घड़ी संकल्प की है, हर कदम आदेश का है। और क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं। जय हो, जय हो। एक सैनिक कभी यूनियन नहीं बनाता, कभी देश से कुछ नहीं मांगता। इसलिए आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, आप स्टील बनाते हैं, हम अपनी भुजाओं में स्टील भरकर जिंदा रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या मिला, क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं। देश को अपना लहू हमने दिया। लोग जीते हैं डरे सहमे हुए, मौत से आंखें मिला हमने जिया। गणित में विश्वास हम करते नहीं, काम पूरे जोश से हमने किया। और लोग अमृत जांच कर पीते जहां, जहर तक हमने बिना पूछे क्या पिया। बात है। क्या मिला? क्योंकि मुश्किलों की राह पर चलना हमारा धर्म है। इस देश में धर्म की बात होती है, धर्म की राजनीति होती है। हम सैनिक केवल एक धर्म जानते हैं, राष्ट्र धर्म। मुश्किलों की राह पर चलना हमारा धर्म है। आंधियों की गोद में पलना हमारा धर्म है। और धूप के टुकड़े नहीं हम मांगते हैं भीख में, हर अंधेरी रात में जलना हमारा धर्म है। और देश क्या है? क्या देश केवल एक रेखा चित्र है? मेरे देश की कल्पना मेरा सैनिक जैसा सोचता है कि देश मिट्टी, हवा, पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है। क्या बात है। देश मिट्टी, हवा, पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है। और खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। देश मिट्टी, हवा, पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है। खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। देश ये भूगोल है, इतिहास भी है, बीतती सदियों का तांडव रास भी है। कहीं पर यह कृष्ण का कुरुक्षेत्र है तो कहीं पर यह राम का वनवास भी है। बढ़ा है यह वेद का गुरु ज्ञान लेकर, अहिंसा का बुद्ध का अभियान लेकर। चला है यह वचन नानक के समझकर, और गुरु गोविंद का ईमान लेकर। गले से इस्लाम को इसने लगाया और ईसा को उचित आदर दिखाया। और जितने धर्म भी आए यहाँ पर, हर किसी को प्यार से इसने बिठाया। ये नहीं तलवार यूं ही तानता है, सहन करने का तरीका जानता है। पर करे सम्मान से खिलवाड़ कोई, युद्ध को ही धर्म तब यह मानता है। देश मिट्टी, हवा, पानी से बना है। वाह भाई साहब। इधर के लोग अभी भी आधे मन से जुड़ रहे हैं। मेरे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हम आधे मन से सब कुछ करते हैं।
ना हम युद्ध पूरे मन से करते हैं, ना हम प्रेम पूरे मन से करते हैं। जुड़िए मेरे साथ। आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत हैं। प्रेम हो या युद्ध हो, भरपूर होना चाहिए। आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत हैं। प्रेम हो या युद्ध हो, भरपूर होना चाहिए। या तो शत्रु शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका गर्भ चकनाचूर होना चाहिए। या तो उसका गर्भ चकनाचूर होना चाहिए। आप सब अखबारों में पढ़ते होंगे, हमारा पड़ोसी मुल्क कर्जे लेकर हथियार खरीदता है। आपको चिंता होती होगी, हम सरहद पर खड़े नौजवानों को चिंता नहीं होती। मैं तो सरहद पर खड़े होकर कहता हूं उस पड़ोसी मुल्क को कि कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। कर्जे में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन साहब, हमारी हिम्मत तब टूटती है जब हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते हैं और हमारी सरकार चुप बैठी रह जाती है। तब एक प्रश्न उठता है मेरे मन में, और एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। जुड़िएगा मेरे साथ। आपको बात अगर अच्छी लगे तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ जुड़िएगा। ये कविता का मंच है। घर की बातें घर में कर लीजिएगा। बच्चों को लाड़ दुलार फिर से कभी वापस जाकर कर लीजिएगा। मैं एक बात रखना चाहता हूं कि राष्ट्र की गरिमा लुटाकर मंत्र क्या सद्भाव के रटते रहेंगे। हमारे सैनिकों के सर कटते हैं, आप अजमेर शरीफ में जाकर बिरयानी खाते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ। राष्ट्र की गरिमा लुटाकर मंत्र क्या सद्भाव के रटते रहेंगे, और अगर उनके हाथ ना काटे गए तो सर हमारे बेवजह कटते रहेंगे। अगर उनके हाथ ना काटे गए तो सर हमारे बेवजह कटते रहेंगे। सिर कटे हंसते हुए तो शान है, और काट ले छल से कोई अपमान है। इस देश का एक मंत्री कहता है कि जिसने वर्दी पहनी वो मरने के लिए वर्दी पहनता है। उस मंत्री को जवाब देना चाहता हूं सैनिकों की ओर से, हमें मरने से नहीं डर लगता साहब। इस देश के हर युद्ध में या तो किसान का बेटा मरा है, या किसी शिक्षक का बेटा मरा है, किसी व्यापारी का बेटा मरा है, या किसी सैनिक का बेटा मरा है। ना किसी फिल्म अभिनेता का बेटा मरा है, ना किसी नेता का बेटा मरा है। और तब जब वो कहता है, वो मंत्री उसे कहना चाहता हूं कि सर कटे हंसते हुए तो शान है, काट ले छल से कोई अपमान है। दगाबाजी दोस्ती की आड़ में ये पड़ोसी मुल्क की पहचान है, पर उसे क्यों दोष दें जब हम नपुंसक हो गए हैं, भाग्य की आराधना के मंत्रवाचक हो गए हैं। धमनियों में शिथिलता है, रक्त सारा जम गया है, हृदय में आक्रोश का तूफान जैसे थम गया है। व्यर्थ चर्चाएं अगर हो तो बहुत हुंकारते हैं, और प्रश्न जब प्रतिकार का हो मौन तब हम धारते हैं। सरहदों पर आंधियां हैं, बढ़ रही हैं समस्याएं, एक उत्तर वार्ताएं वार्ताएं वार्ताएं। सरहदों पर आंधियां हैं, बढ़ रही हैं समस्याएं, एक उत्तर वार्ताएं वार्ताएं वार्ताएं। कई सदियों की प्रतिष्ठा और मर्यादा लुटाकर मन नहीं अब भी भरा है शांति वाले गीत गाकर। शांति की पूजा नहीं, यह राष्ट्र की अवहेलना है। चुनौती पर मौन रहना राष्ट्रहित से खेलना है। ये नहीं सदाचरण, ये कुर्सियों का मोह है। राष्ट्र की गरिमा घटाना धृष्टता है, द्रोह है। राष्ट्र की गरिमा घटाना धृष्टता है, द्रोह है। और कठिन निर्णय की घड़ी में पांव जिनके डोलते हैं,
कठिन निर्णय की घड़ी में पांव जिनके डोलते हैं वो सभी अपमान सहकर दबे स्वर में बोलते हैं। कठिन निर्णय की घड़ी में पांव जिनके डोलते हैं वो सभी अपमान सहकर दबे स्वर में बोलते हैं। और है नहीं मर्दानगी जिन शासकों की रीढ़ में छोड़ देते हैं कबूतर भेड़ियों की भीड़ में। है नहीं मर्दानगी जिन शासकों की रीढ़ में छोड़ देते हैं कबूतर भेड़ियों की भीड़ में। मान जिनका धूल धूसरित कहीं कदमों पर पड़ा है, सैनिकों की शहादत उनके लिए बस आंकड़ा है। सैनिकों की शहादत उनके लिए बस आंकड़ा है। चंद रुपयों के लिए जो बेचते सम्मान को वे समझ सकते नहीं हैं त्याग के अभिमान को। डूबकर पद के नशे में वे अनर्गल बोलते हैं और बिक चुके हैं इसलिए बलिदान तक को तोलते हैं। डूबकर पद के नशे में वे अनर्गल बोलते हैं, बिक चुके हैं इसलिए बलिदान तक को तोलते हैं। वे समझ सकते नहीं हैं त्याग के अभिमान को। बेझिझक जो थाम लेते राष्ट्रहित में आग को, एक ही आदेश पर जो झोंक देते हैं स्वयं को। रक्त की धारा बहाकर रोकते जो आतताई के कदम को। और आंधियों में छाती पर जो तिरंगा लेकर खड़े हैं, शासकों ये याद रखना वे कहीं तुमसे बड़े हैं। शासकों ये याद रखना वे कहीं तुमसे बड़े हैं। और सुरक्षा का कवच लेकर शासकों जिंदा रहो। सुरक्षा का कवच लेकर शासकों जिंदा रहो। किंतु तुम ना मर्द हो ये जान शर्मिंदा रहो। किंतु तुम ना मर्द हो। हम ना मर्द नहीं है साहब, हम तो मरने के लिए तैयार हैं। इस देश में कुछ आतंकवादी आते हैं, हमारे देश के लोगों को मारकर चले जाते हैं और हम एक लिस्ट भेजते हैं, हमें ये आतंकवादी वापस कर दो। इस तरह आतंकवादी वापस नहीं मिलते। तब आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि ये बार बार के हमले क्या ऐसे ही सहते जाओगे? क्या कभी शत्रु की चालों का प्रतिकार नहीं कर पाओगे? पानी क्या फेर नहीं सकते उनके नापाक इरादों पर? क्या यूं बैठे रह जाओगे कुछ आश्वासन कुछ वादों पर? तुम नहीं किसी से भी कम हो, बढ़कर लड़ने में हिम्मत में अपने अंदर के गुस्से को तब्दील करो अब ताकत में। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, आपकी तालियां इस देश की ऊर्जा को कम कर रही हैं। मैं आपके सामने प्रश्न फिर से रखता हूं कि ये बार बार के हमले क्या ऐसे ही सहते जाओगे? क्या कभी शत्रु की चालों का प्रतिकार नहीं कर पाओगे? पानी क्या फेर नहीं सकते उनके नापाक इरादों पर? क्या यूं बैठे रह जाओगे कुछ आश्वासन कुछ वादों पर? तुम नहीं किसी से भी कम हो, बढ़कर लड़ने में हिम्मत में अपने अंदर के गुस्से को तब्दील करो अब ताकत में। जो कहर ढा रहे हैं तुम पर उनसे यूं उम्मीद लगाते क्यों? भेज रहे अपनी मांगे हो, अपने को भरमाते क्यों? खुशबू की भीख मांगते हो, क्यों गंदे सड़ते नालों से अमृत की आशा करते हो? क्यों जहर बेचने वालों से अंधकार से सूरज का क्यों पता पूछने जाते हो? हर बार यूं ही धोखा खाते, हर बार यूं ही पछताते। खुशबू की भीख मांगते हो, क्यों गंदे सड़ते नालों से अमृत की आशा करते हो? क्यों जहर बेचने वालों से अंधकार से सूरज का क्यों पता पूछने जाते हो? हर बार यूं ही धोखा खाते, हर बार यूं ही पछताते हो। इन कठिन कटीली राहों पर बुझ बुझ कर जलना ठीक नहीं, और स्वभाव मोम का लेकर अंगारों पर चलना ठीक नहीं। इन कठिन कटीली राहों पर बुझ बुझ कर जलना ठीक नहीं, स्वभाव मोम का लेकर अंगारों पर चलना ठीक नहीं। बिजली को अगर बांधना हो रेशम की डोर हटाओ भी, पर्वत को अगर तोड़ना हो
खुद को पाषाण बनाओ भी, ममता की शीतल छाह छोड़ अपने को लोहे में ढालो, भर लो फौलाद शिराओं में, बाहों को वज्र बना डालो, सागर की चौड़ी छाती पर पौरुष की नाव चलाओ तुम, और दुश्मन की सारी राहों में बढ़कर बारूद बिछाओ तुम। वे कायर हैं, वे कायर हैं, अपराधी हैं, छिपकर बंदूक चलाते हैं, वे अमन चैन के दुश्मन हैं, रिश्ते घायल कर जाते हैं, जो बेकसूर को मार रहे अब उन्हें पड़ेगा ही मरना। आतंक धर्म है नया, अगर है धर्म इसे दंडित करना। जो हाथ तुम्हारी ओर उठे तोड़ो उन हाथों को बढ़कर, जो पांव तुम्हारी ओर बढ़े वो लौट नहीं पाए चलकर, जो बुरी नजर डाले तुम पर उन आंखों को बेकार करो, अगर तुम्हें चुनौती दे कोई बढ़कर उसको स्वीकार करो। वाह 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 वाह, साधु साधु। सीमा के पार जो घुस आए भेजो दुनिया के पार उन्हें, जो जिस व्यवहार के काबिल हों दिखलाओ वो व्यवहार उन्हें। अब शपथ उठाओ भारत पर ये घात नहीं होने दोगे, जो बात चीरती है दिल को वो बात नहीं होने दोगे। हर चिंगारी के बदले में अब ज्वाल तुम्हें बनना होगा, सद्भाव शांति की बात छोड़ अब काल तुम्हें बनना होगा। खूंखार भेड़ियों को ममता के मंत्र सिखाना बंद करो, हत्यारों को दया क्षमा और प्यार दिखाना बंद करो। जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, वो तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। क्या कहने वाह भाई साहब। जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। जब मर्यादा पर चोट लगे तब क्रोध जरूरी होता है, जब मर्यादा तोड़े कोई प्रतिशोध जरूरी होता है। तुम नहीं अगर अब भी जागे जग में कायर कहलाओगे, इतिहास तुम्हें दोषी कह दे तुम यह कैसे सह पाओगे। सिर ऊंचा कर जीना सीखो, सिर झुका झुका कर क्या जीना, बढ़कर हुंकार उठो ऐसे फट जाए पर्वत का सीना। औरों की राह निहारो मत, अपने बल पर विश्वास करो, दुश्मन के दल पर टूट पड़ो गिन गिन कर उनका नाश करो। अब शपथ उठाओ, वाह वाह वाह। अब शपथ उठाओ पौरुष को तुम और नहीं सोने दोगे। अब शपथ उठाओ भारत का अपमान नहीं होने दोगे। जय हो। अब शपथ उठाओ भारत का अपमान नहीं होगा। एक जरूरी कविता पढ़ना चाहता स्वागत है सर। मेरे सैनिक को गोली लगती है साहब, मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया है। मैं आपको दो जरूरी कविताएं सुनाना चाहता हूं। उस सैनिक को मैंने अपने हाथ में लिया है मरते वक्त। जब उसके शव को लाया गया, उसके टेंट से उसके बक्से से उसकी मां की चिट्ठी मिली थी। उसकी मां ने राजस्थान से लिखा था, बेटा या तो विजयी होकर आना और अगर शहीद होकर आओ तो गोली तुम्हारी छाती पर लगी होनी चाहिए। मुझे लगा उस लड़के ने बुदबुदाते हुए अपनी मां से क्या कहा उस वक्त। मुझे लगा उसने कहा, मां मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, और विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा। मां मुझको है शपथ याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा, और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। मां मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा, और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। तुमने जो सिखलाई मुझको उसी राह को अपनाया हूँ, दुश्मन का पीछा करते मैं कितनी दूर निकल आया हूँ। राहों में कुछ घाव मिले हैं, दर्द मिला है, खून बहा है, पर मैंने पूरी हिम्मत से छाती पर हर बार सहा है, और अधिक आगे जाने की ताकत मुझ में शेष नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ियां हैं लेकिन मन में क्लेश नहीं है। मां तू गर्व करेगी मुझ पर, वीरों में मैं नाम पा गया, धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम आ गया। धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम। वाह भाई साहब। धन्य हो गया जीवन मेरा। हम साहब हर रोज मर रहे हैं, हम हर रोज मरने के लिए तैयार हैं इस देश के लिए।
लेकिन इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर एक कविता सुनाना चाहूंगा। स्वागत है सर। ये हिंदू मुसलमान के झगड़े क्यों हो रहे हैं? हमें एक साथ मिलकर रहना है। मैं तो हरदम कहता हूं कि सियासत की स्याही से भी काली नहीं हुई। सुनिएगा, गौर कीजिएगा, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। सियासत की स्याही से भी काली नहीं हुई, दिल की गली तो प्यार से खाली नहीं हुई। और मेरे बगैर ईद अधूरी रही उसकी, उसके बगैर मेरी दिवाली नहीं हुई, उसके बगैर मेरी दिवाली। और साथ रहना है हमें, दूरियों के रिश्ते क्यों? साथ रहना है हमें, दूरियों के रिश्ते क्यों? वतन सभी का है, मजबूरियों के रिश्ते क्यों? कहीं नफरत, कहीं दहशत, कहीं पे मायूसी, बमों के, गोलियों के, छुरियों के रिश्ते क्यों? और इसलिए आपके सामने एक 3 मिनट की कविता अंत में रखना चाहता हूं। आपके सामने मैं केवल कुछ नाम रखूंगा, कृपया सामने वाले भी सुने। बात करने से डिस्टर्बेंस होती है। आपके सामने मैं केवल नाम रखूंगा। हिंदुस्तान के हजारों साल का इतिहास कि हिंदू मुसलमान दोनों साथ में मिलकर क्या कर सकता है। अगर इसमें एक भी नाम आपको हिंदू या मुसलमान लगे तो मुझे बेशक मुझ पर उंगलियां उठाइएगा, क्योंकि इसमें हर नाम हिंदुस्तान है। जुड़िएगा इन नामों के साथ। कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये। दुनिया कहती क्या चीज है ये, गंगा जमुनी तहजीब है ये देश राम का कान्हा का, ये देश शिवा का राणा का, नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर, ये बुद्ध आदिशंकर का है, ये चंद्रगुप्त अकबर का है, बहादुर शाह जफर का है, आजाद चंद्रशेखर का है, ये पृथ्वीराज चौहान का है, हैदर टीपू सुल्तान का है। ये पृथ्वीराज चौहान का है, हैदर टीपू सुल्तान का है, ऊधम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष मतवाला है, ये ही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला छागला ये हिदायतुल्ला, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है। एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है ये देश रफी के गानों का, ये देश लता की तानों का, ये देश रफी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन की थापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का सिंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अल्लाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है। ये देश रफी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन की थापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का सिंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अल्लाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है। शिव शर्मा का संतूर है ये, रसरंगों से भरपूर है ये, बिस्मिल्लाह की सहनाई है, मीठी धुन की परवाई है, राशिद खां की आवाज है ये, सुल्तान खान जसराज है, आमिर फयाज राजन साजन, ये सब हैं इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जहां है, ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन, ये बैजू बाबरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है ये, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है ये तुलसी है, ये कालिदास, ये गीतों गजलों की मिठास, जायसी रहीम जयदेव सूर, खुसरो फरीद बुल्ले कबीर, हरिऔध निराला पंथ है ये,
मजरूह मीर दुष्यंत है ये महादेवी बच्चन दिनकर, ये ज़ौक़ मजाज बशीर जिगर, ये नूर निदा नीरज बेकल, हिंदी उर्दू की धार प्रबल, साहिर शकील कैफी खुमार, ये है फिराक ये शहर यार, मीरा नजीर रस खान है ये, विद्यापति कवि का गान है ये है गालिब की शोक गजल, ये है इतराता ताजमहल, ये लाल किला ये कुतुब मीनार, बेखौफ जनता की पुकार, बेखौफ रूहानी मस्ती है, निजामुद्दीन है चिश्ती है, भाईचारा आनंद है ये, निर्भीक विवेकानंद है, निर्भीक विवेकानंद है ये कपिल सचिन ये गावस्कर, मंसूर बेग इरफान अजहर, साइना अभिनव राठौर है ये, उषा मिल्खा की दौड़ है ये, इकबाल जफर के डी बाबू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है मधुबाला है, नरगिस बैजंती माला है, नूतन है और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, अमिताभ और सलमान है ये, आमिर है शाहरुख खान है ये, इरफान ऋतिक रणबीर है ये, सफदर हबीब तनवीर है ये सत्यजीत आसिफ कमाल, ये बिमल राय है बेमिसाल, फन की बहती रसधार है ये, यूसुफ है दिलीप कुमार है ये केवल हिंदुस्तान में हो सकता है कि यूसुफ खान दिलीप कुमार बनकर पूरी जिंदगी जी ले और शिखर तक पहुंच जाए। यूसुफ है, दिलीप कुमार है ये, शैलेंद्र हसन गुलजार है ये, हसरत है जानिसार है ये, खयाम रबी एसडी बर्मन, लक्ष्मी प्यारे रहमान मदन, मन्ना मुकेश किशोर तलत, दिलराज सुरैया गीता दत्त, शमशाद मुबारक बेगम है, पंकज सहगल की सरगम है, ये गीतों की लंबी कतार, ये नगमों की मीठी फुहार, सूफी संतों की भाषा है, संबंधों की परिभाषा है, गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये भगवा और हरा भी है, रंगों से भरा भरा भी है, ये भजन नाथ कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है, गीता रमजान है ये, गीता है और कुरान है ये, कर्तव्य वफा ईमान है ये, और दोनों का हिंदुस्तान है ये।